अभी दिल्ली के लिए, और अभी हूँ मैं फ़्लाइट पे मेरे जयपुर, ठीक है। सो दिल्ली के लिए आज निकलने ज़रूरी नहीं था, ऐसे ही मेरे भाई का कुछ काम था, इस वजह से मैं निकल रहा हूँ। सो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नया वाला जो फास्टेस्ट रूट है वो लें। सो अभी हूँ मैं फ़्लाइट पे, जाना था 4 बजे बट अभी तक बज चुके हैं 7। सो मिलते हैं नए हाईवे की जो रूट है उस पर, एंड मैं आपको बताता हूँ कैसा कैसा हाईवे है, क्या है इसमें, ये सब चीज़ें अपन चेकआउट करते हैं। मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ दिल्ली के लिए, एंड आपको बताता हूँ कि हाईवे का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस नए वाले हाईवे का, एंड कितना टोल टैक्स है, कितना टाइम लगता है, कैसा क्या हाईवे, सब कुछ एक पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आप पूरा चीज़ देखिए लास्ट तक। तो हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो 2 रूट जाते हैं दिल्ली के लिए, एक तो पुराना वाला रूट, एक ये नया वाला रूट। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिटी के होते हुए, मतलब 200 हाईवे की साइड से निकलना पड़ेगा आपको, इस साइड से। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी होते, मतलब रामबाग होते हुए। जयपुर में अगर है तो इधर से जाना पड़ेगा आपको, अगर आप जयपुर से नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला रूट यहाँ से पड़ रहा है। जो मेरी लोकेशन है उस अकॉर्डिंग में बात करूँ तो 301 मेरी लोकेशन पड़ रही है, उससे मेरी लोकेशन पड़ रही थी 256 कुछ 256 किलोमीटर के अराउंड, और इसमें बढ़ रही है 301 किलोमीटर के अराउंड। अब आगे से ये देख सकते हैं, मान लो जयपुर की तरफ से आपको निकलना पड़ेगा वैशाली होते हुए, क्योंकि मैं वैशाली रहता हूँ तो इसलिए। बाकी आगे की जैसे जैसे लोकेशन आएगी मैं आपको इसमें दिखाता रहूँगा क्या क्या चीज़ें बीच में आ रही है, और कैसा मेरा हाईवे का एक्सपीरियंस रहा, ये सब कुछ सबको लास्ट में पता लगेगा, और बीच बीच में मैं बताता रहूँगा आपको। निकलना था 4 बजे, बट बज चुके हैं सुबह के 7, ठीक है। अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को निकलने में हो गई है 7:20 में हम लोग निकले थे, अभी 7:27 हो रही है। ये सिटी का ट्रैफिक देख सकते हैं मॉर्निंग का, ये अभी से स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों को लगा जल्दी निकल लेंगे तो ट्रैफिक से बचेंगे, जब जयपुर का स्टार्ट हो चुका तो दिल्ली का तो ऑफकोर्स हो ही चुका होगा। अब देखते हैं, अभी देखो बचा है 4 घंटे 27 मिनट का रूट है टोटल, और किलोमीटर है 295 किलोमीटर। अभी हम लोग रामबाग होते हुए निकलेंगे जयपुर के लिए। देखिए लास्ट में मजे आएंगे आपको बहुत सारे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस करूँगा इस रूट का। पहले क्या होता था कि जयपुर में इतने सारे ब्रिज नहीं थे, अभी काफ़ी सारे ब्रिज अभी नए बने हैं, जिसमें से एक और दिखाता हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी चेकआउट कराता हूँ आपको। ये सामने की तरफ दिख रहा है भारत जोड़ो सेतु, ठीक है। इसमें भी राम का नाम है, और हम इसके ऊपर चलते हैं अभी। हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ब्रिज है, बट ये अब थोड़ा सिटी के ट्रैफिक को काटने के लिए थोड़ा सही है, ठीक है। इससे थोड़ा ट्रैफिक नहीं हो रहा, और बाकी इस रूट पे इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती। पहले नीचे से जाना पड़ता था, काफ़ी सारा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, बट यहाँ ये चीज़ें नहीं होती पॉसिबल, ठीक है। अब धीरे धीरे ब्रिज काफ़ी ज़्यादा बने जा रहे हैं, जैसे कि ये चौंपले की तरफ बन रहा है, बट ये वाला सोडा से आप उतरेंगे और चढ़ेंगे, ठीक है। ये सीधा आगे रामबाग की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले के नीचे होते हुए जाना था तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का भी लगता था, बीच में रेड लाइट होती थी तो थोड़ा ट्रैफिक भी और थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होता था। वो चीज़ों का सामना पे आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी ब्रिज काफ़ी सही है, आप देख रहे हैं इसको, हल्का हल्का सूरज आ चुका है, और क्या लग रहा है सुबह का सूरज, एकदम रेड रोशनी। हमें निकलना था नाइट में ही, बट कोई नहीं, देखते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान यही चाह रहे थे कि हम सुबह निकले, ठीक है। हम लोगों को डाउट भी हो रहा था कि बीच में धुंध रहेगी, ठीक है, थोड़ा, तो उससे ड्राइविंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी से देख लीजिए ना, अब ये अंदर देखो ओस आना स्टार्ट हो चुकी है। बाकी आज थोड़ी सर्दी कम लग रही है, इतनी नहीं है। देखते हैं दिल्ली में कैसा है, बट हम लोग तो फिर दिल्ली में वैसे नाइट नहीं रुक रहे, हम लोग तो हाथों हाथ इंस्टेंट निकलेंगे बस। वहाँ इसका एक काम है, वो काम किया और वापस निकलेंगे। काम का अभी नहीं बताऊंगा, काम का लास्ट में बताऊंगा क्या काम था, और क्योंकि ऐसे मज़े नहीं आएंगे आपको कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं दिल्ली। लो भाई, आ चुके हैं हम रामबाग। ये कॉर्नर की तरफ दिख नहीं रहा होगा आपको, वो कॉर्नर पे सुबोध कॉलेज है, जो मेरा कॉलेज हुआ करता था। 2017 में मैंने पास आउट किया यहाँ से, ये PCG ज्वेलर्स, ठीक है। ये जयपुर का सबसे पुराना ज्वेलर मैं बोल सकता हूँ, या नहीं भी, पर अच्छा है, नाम है इसका काफ़ी। बाकी सूरज देवता आ चुके हैं, ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं है, और इस सफ़र में कितना मज़ा आता है वो तो देखेंगे। अभी तो एक्साइटमेंट बहुत है, बाकी बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस होती है, क्या ख़राब है, कैसा क्या है, बट ट्रैफिक तो बहुत लगने वाला है। अभी रेड लाइट हो रखी है तो नियमों कानूनों का पालन करना ही पड़ता है, बट देखते हैं। अभी वो सामने की तरफ देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अभी स्टैच्यू सर्किल, और स्टैच्यू सर्किल
पाँच काटे ने। तो सिटी से बाहर आ चुके हैं और फर्स्ट टोल टैक्स है जयपुर से जस्ट थोड़ा सा बाहर आती है, आप दिल्ली की तरफ जाते हैं ये तो फर्स्ट आ गया टोल टैक्स। और वैसे कोई फास्टैग का कोई मतलब नहीं होता, टाइम उतना ही लग रहा है। एक्चुअली एक चीज बताना भूल गया, यहाँ ओनली टोल टैक्स बड़े जो गाड़ी है ना बस ट्रक्स इनका लगता है, छोटी गाड़ियाँ साइड से निकल सकती है। सो उस पर मत जाइए कि भीड़ चाहे कितनी लगे इस टोल टैक्स में। बट ये बात सही है, फैक्ट है कि फास्टैग लगाने से भी अभी तक मतलब वो नहीं है टाइम का कुछ बचत हुई है, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, क्योंकि टाइम उतना ही लग रहा है। वो फास्टैग उनका स्कैन नहीं करता, कभी किसी का पेमेंट खत्म हो जाता आगे वाले का, तो सबका टाइम खत्म करता लगता है। ये दिल्ली जा रही है बस, और इस बस का भी मजे अलग ही है, क्योंकि कंफर्टेबल जोन इस बस में बहुत है। और शायद दिल्ली का किराया पहले तो 900 था, अब फिर भी 700 के अराउंड इसका हो चुका है। ये आने वाला है टनल, जो जयपुर से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट टनल आएगा, ये दूसरा हाईवे की तरफ जा रहा है, ठीक है, दूसरा की तरफ। ये देख सकते हैं पूरा पहाड़ क्या लग रहा है। इसमें स्पीड आपको रखनी है 40, ठीक है, 40 की स्पीड पे आपको गाड़ी चलानी है इसके अंदर, क्योंकि इस टनल में थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है, तो इतनी फास्ट आप चला नहीं सकते कि सामने की तरफ कोई गाड़ी बंद हो गई ऐसा कुछ पता नहीं है तो फिर आप कंट्रोल नहीं करोगे। दूसरा अंदर कोई ऐसा नहीं है इस टनल में, बाकी पैदल जाता है तो कोई पता नहीं कौन जाता होगा, बट ये यहाँ से जा सकते हैं। बाकी तो ठीक है, नॉर्मल चलाइए और बाकी लाइट ऑन कर लीजिए अपनी। साथ में दूसरा, अगर टनल से कभी भी जाते हैं तो ध्यान रखें स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करें। सो टनल को हमने पार्क कर लिया है और सही में जयपुर की तरफ भी अगर आप आते हैं ना तो भी आपको कुछ टाइप का सनसेट, थोड़ा सा बाहर की तरफ ये नज़ारे दिखेंगे मिलेंगे, बहुत अच्छा व्यू है, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली इस चीज़ को। ऐसा लगेगा कि आप जयपुर में नहीं है, थोड़ा सा कहीं बाहर की तरफ घूम रहे हैं। ये देख लिया फास्टैग का नतीजा। अभी फास्टैग के बट अटके हुए हैं ना कुछ चीज़ें, कभी कभी दिन की मशीन प्रॉब्लम करती है, वरना फिर कोई भाई साहब रिचार्ज करा के रखे अपनी गाड़ियों का, आपके चक्कर में दूसरे परेशान हो जाते हैं पीछे वाले। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। देखा, ये टाइम बचत हो जाती है अगर आपका बैलेंस है उसमें। अगर बैलेंस ही नहीं डला रखा तो कभी कभी टोल टैक्स वाले भी क्या करें, उनको भी फिर बोलने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि एक जने के चक्कर में बाकी पीछे के 10 है ना वो परेशान होते हैं, फिर वहाँ जीतेंगे, क्योंकि वो चार्जेस वहाँ डबल लगते हैं। तो जब भी निकलेंगे तो अपने फास्टैग को रिचार्ज कर लें, हमें से थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट डाल के रखेंगे। कभी आप सोचते हैं कि इतना, बट आपको आइडिया नहीं होता, आपको पेमेंट खत्म हो चुका होता है। और साथ में जब भी आप हाईवे पे चल रहे हो तो वैसे सबको पता है, फिर भी बता दूं, अपनी जो स्पीड लिमिट है उसको 80 पे रखें, क्योंकि कहीं कहीं भी अलाउ, बहुत रेयर केस में कहीं कहीं अलाउ होता है 100 की, बाकी सब जगह 80 की स्पीड ही है, 80 स्पीड, ठीक है, उसको कंट्रोल रखें, वरना चालान है ना आजकल सीधा आपके मैसेज पे ही आएगा कि आपका चालान कट चुका है, उसके बाद आपको डायरेक्ट भरना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो फिर नहीं भरेंगे तो फिर जब भी गाड़ी आपकी मतलब पकड़ी जाती है तब आपको चालान उनको शो हो जाएगा उनकी मशीन पे। बाकी पीयूसी करवा लें गाड़ी की, क्योंकि पीयूसी अगर नहीं करवाएंगे तो भी आपका 10,000 का 5,000 का चालान फिक्स है। तो पीयूसी होती कितने की, 70 रुपये की पीयूसी होती है। इंश्योरेंस रखें, आरसी रखें, डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा रखनी चाहिए। बाकी ये हाईवे देख सकते हैं कि दोसा की तरफ, मतलब दोसा की तरफ चल रहे हैं, दोसा आया नहीं है, दोसा कम से कम 20 किलोमीटर है अभी। दोसा एंड होने के बाद जो नया हाईवे है वो स्टार्ट होगा, बट अभी मैं जैसे गूगल मैप में देख रहा हूँ ये यहाँ पे तो इसमें रेड दिखा रहा है, यहाँ मैं देख रहा हूँ गूगल मैप में, तो यहाँ पे अगर अपन जाएंगे तो बिल्कुल है ना, ये पता नहीं क्यों रेड दिखा रहा है इतना। इधर देखिए, ये नया वाला रूट है, इसमें बहुत भयंकर वाला रेड दिखा रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हो रखा है इस रूट पे, बाकी वरना इतना कभी भी रेड नहीं दिखाता। ये तो वो फास्ट एंड रूट है, ये रेड दिखा रहा है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस टाइम पे भी कोहरा होगा। आप देख सकते हैं सामने की तरफ क्या सीन है, और टाइम देखो 8:40 अभी तो दिल्ली पहुंचे नहीं है, दोसा से थोड़ा सा बाहर निकले हैं, उसमें ये हाल है। मतलब पीछे वाली गाड़ियों को कुछ नहीं दिखा, बस ये आसपास जो है ना इतने ही आप देख पाएंगे, इससे आगे देख लो आप पूरा कोहरा। मतलब सही हुआ कि हम थोड़ा लेट ही आए, ज़्यादा जल्दी नहीं आए, अगर मॉर्निंग में आते तो हमें रुकना ही पड़ता, क्योंकि इस कोहरे में ड्राइविंग करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भी है और थोड़ा खतरा भी है इस चीज़ों में। तो थोड़ा वैसे ही सही रहेगा कि हम लोग लेट ही रहना, धीरे धीरे चलेंगे। स्पीड मैंने कर ली है 45, 50 पे चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं आगे कितना और कोहरा है। तभी मैं सोच रहा हूँ ट्रैफिक की वजह पे, इसीलिए ट्रैफिक है। हैजार्ड लाइट्स होती है ना, ये आपको कोहरे पे चलाने की नहीं होती। एक चुतिया चालू करता है, सारे उसके पीछे चालू कर देंगे, नहीं एक ने चालू कर दिया
अभी ये तीनों चारों चालू करके चल रहे हैं, यहाँ तक रोडवेज बस वाला भी चालू करके चल रहा है, ठीक है। ये फॉर्च्यूनर वाला बंदा सही है, क्योंकि हैजार्ड लाइट चलाने का मतलब है इमरजेंसी लाइट। अगर आपकी गाड़ी कहीं साइड में खड़ी है, आप शो करना चाहते हैं कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर एक्सीडेंटल कुछ भी रीजन, तो उस कंडीशन पे आपको हैजार्ड स्विच चालू करने होते हैं। बट यहाँ तो ये सारे बंदे एक ने चालू कर लिए, तो ये सब देख रहे हैं कि हाँ हमने क्यों चालू किया, इसने भी एल्टो वाले ने कर ली, दिखा ना, ये एल्टो ने चालू कर रखी है। उधर सामने की तरफ ये वैन जा रही है, इसमें फॉरनर बैठा है, ये भी चालू करके बैठा है। तो ये भाई ट्रक वाला सही है तुमसे तो, कि इसने चालू नहीं करा, इसमें पता है इसका यूज़ क्या होता है। तो ये हैजार्ड लाइट आपको ऑन नहीं करनी होती, सामने वालों लगेगा या तो आपकी गाड़ी खड़ी है, तो वो तभी ऑन करनी है जब इमरजेंसी कुछ ऐसी कंडीशन आए, तभी आपको ये हैजार्ड लाइट ऑन करनी है, वरना नहीं करनी। दिल्ली की तरफ टर्न ले लिया है, जो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है उसकी तरफ हमने टर्न ले चुके हैं। अब ये फर्स्ट टोल टैक्स आता है, जैसे ही आप टर्न लेते हैं ना, तो इसका थोड़ा ध्यान भी रखें कि कट एकदम से दिखता है तो आगे ना चले जाए, ये हमारे साथ भी हो सकता था अभी। सो अभी टोल टैक्स पे आते हैं, देखते हैं इसका कितना टोल टैक्स का चार्ज है, अभी पता लगता है, बताता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। चलो ठीक है, तो हमने टोल कटवा दिया है और इसका टोल का कितना चार्जेस है अभी पता लगेगा, मैसेज आ जाए मेरे पास फिर मैं बताता हूँ। बाकी अभी तक तो ये नॉर्मल हाईवे जैसा हाईवे लग रहा है मुझे, ऊपर लिखा आ गया दिल्ली और रोड लाइट्स ऑन है, पर हालात देख सकते हैं कुछ आप कि कुछ भी दिखने जैसा नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा था कि इतना रेड क्यों दिख रहा है, इतना रेड इसलिए दिख रहा है कि यहाँ कोई गाड़ी चला भी नहीं सकता। मैं खुद 40 पे चला रहा हूँ अभी, क्योंकि थोड़ी दूर का नज़ारा आपको दिखता है, उसके बाद में कुछ नहीं दिखता है, रोड लाइट भी बेचारी नहीं दिख रही, इसके आगे क्या दिखेगा। सो ये सब सीन है, चलो बंद करो। अब जैसे कि हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है इस पूरे हाईवे पे। सो एक चीज़ और नोटिस करिए कि अगर आपको इस गाड़ी चलानी है इस हाईवे पे, तो या किसी भी हाईवे पे चलाते हैं अगर गाड़ी, तो अगर आपको कोहरे पे दिख नहीं रहा तो एक आइडिया लेके चले। जैसे सामने वाली मेरी गाड़ी है, तो मुझे उससे डिस्टेंस मेंटेन करनी है थोड़ी, ठीक है। और अब मैं जैसे अपनी स्पीड को मैंने फॉलो करी 80 की, और मैं उसकी हैजार्ड लाइट्स ऑन है, बट पागल है उसको ऑन नहीं करनी, उसको ब्रेक लाइट्स जो होती है नॉर्मल पार्किंग लाइट वो ऑन करके रखनी होती है। बट मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि उसकी ब्रेक लाइट ऑन होगी, मुझे पता लग जाएगा उसके आगे कुछ है, क्योंकि वैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा उसकी ब्रेक लाइट के अलावा। सो ये नोटिस करें ताकि इसको आपसे आइडिया लगेगा कोहरे में चलाने का, और डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि उसके ब्रेक लगे तो आप अचानक से गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। इतने ध्यान तो हमने कहीं मूवी वगैरह में भी नहीं दिया जितना ये आगे इस रोड को देखने में दे रहा है। ये तो बताते रहिए। दिख रहा है कुछ। ये लैंग्वेज मारवाड़ी लैंग्वेज, ये तो तेरी लैंग्वेज होना जी दिए कि नहीं जो अरे भाषा ये काई है, आगे तो देखो, आगे ना देख रही तो जिस गाड़ी के पीछा कर रहे थे ना, गाड़ी भी नहीं दिख रही अब तो हमें, वही भागी। हाँ बट पीछे का थोड़ा बहुत नज़ारा दिख रहा है, बट आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तो जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था ना वो भी नहीं हो रहा अब तो भाई, तो थोड़ा ध्यान से चलाएं। या तो देख तो रहा, हाँ दिख रही। ठंड बहुत है यहाँ, और मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कोहरा देखा है, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये अच्छा तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस हाईवे पे। ये देखो चूतिया लोगों की कमी तो नहीं है, हैजार्ड लाइट ऑन करके चल रहे हैं सबके सब। ये देखो ये भी ऑन करके चल रहा है। ये ट्रक वाले भाई साहब फिर भी सही हैं, इन लोगों ने ऑन नहीं कर रखा। चलो फिर अब दिल्ली के लिए निकलते हैं, और रास्ते में क्या क्या होता है वो सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको। हाँ चुके अपनी गाड़ी में तू ही मुझे कुछ देखना चाहता है क्या? मैं तुझे कुछ नहीं देखना चाहती। कोई नहीं देखना चाहता कुछ। पकड़, बंद कर भी ना। आई लव यू बोल रही है बंद कर भी ना। ठंड का एहसास बाहर है, अंदर तो हमने हीटर ऑन कर रखा है तो इतना कुछ पता नहीं लग रहा, बाकी ठंड जबरदस्त है यार। क्यों यदू? हाँ सर। फिर कहाँ खिला रहा है खाना? खाना सर आप क्या बोले, राणा जी के देखो दिल्ली अब दूर नहीं गाइस,
अगर आप इस हाईवे से बीच में उतरते भी हैं, जैसे कि ये चीज़ देखिए, अगर ठीक है आप यहाँ से अगर सोच रहे हैं कि उतरने का, तो भी आपको है ना टोल पे करना पड़ेगा। सामने इस धुंध में दिख नहीं रहा बट वो सामने की तरफ टोल है। नीचे जब उतर रहे हैं ना वहाँ टोल है, जैसे उतरेंगे आपका टोल वहाँ कट जाएगा। तो वो चीज़ दिमाग लगाते हैं ना कि हम बीच में से उतर जाएंगे, तो भी आपको टोल पे करना पड़ेगा। तो आप कोहरा देख सकते हैं पीछे कैसा है। और इसमें हमने ड्राइविंग करी, हमने स्पीड बहुत मेंटेन करी है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड नहीं रखी है। 60-80 में हमने स्पीड मेंटेन करके चले हैं। बाकी इस ब्लॉग में बहुत मज़े आने वाले हैं। दिल्ली में हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्यों हम दिल्ली गए, ये सब कुछ। हमारे कैमरामैन को बहुत ठंड लग रही है अभी, ऐसे ऐसे हो रहा है। देख लीजिए दिल्ली के सफ़र में अब तक हम लोगों ने 200 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए, 100 और बाकी हैं। मेरी जो डेस्टिनेशन है वहाँ से। और इस हाईवे का मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो अच्छा है, पर आपको नींद बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि कोई भी आसपास आपको ऐसे कोई लोकेशन नहीं दिखती, बस खाली एक रोड दिख रहा है, आप चल रहे हैं, ठीक है। अभी तो हालांकि मॉर्निंग टाइम में हो तो धुंध भी पड़ रही है, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको नींद बहुत जल्दी आएगी। तो उस चीज़ों का ध्यान रखें, बीच में पानी पीते रहें, बातें करते रहें, वरना गाना चलेगा और आपको नींद आएगी, आप ऊपर पहुँच चुके होंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए नींद का। नींद आती रहे तो जो पड़ोस में बैठा है उसको जगाते रहें, जैसे ऐसा देखो सो रहा है ये, तो ऐसे सो जाते हैं इंसान, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान रखें। अब जो धुंध हो रही थी वो थोड़ी कम हो चुकी है, तो बिल्कुल रास्ता एकदम क्लियर है, अब आराम से दिख रहा है। आपको भी इस वीडियो में दिख रहा होगा, क्योंकि पहले तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। टाइम हो चुका है 10:55। अभी हमें डलवाना है पेट्रोल, क्योंकि यहाँ गुड़गांव के आसपास आपको पेट्रोल काफ़ी सस्ता मिलता है, तो यहाँ से आप डलवा सकते हैं। कि जहाँ राजस्थान में 108 है, तो यहाँ आपको 94 मतलब 94 के अराउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ लिखा हुआ बोर्ड आ जाते हैं लिखे हुए, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि 5 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल मिलेगा। फिर उसके बाद आपको 500 मीटर का एक बोर्ड और दिखेगा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि पेट्रोल पंप है। वहाँ पेट्रोल पंप, होटल एंड छोटा मोटा मतलब होता है ना ट्रीटमेंट टाइप का, आपका डॉक्टर टाइप का सुविधा भी आपको मिलेगी आपको। इसके अलावा खाने की और पेट्रोल मतलब सब चीज़ आपको मिल जाएगी। ये शायद ये वाला ही कट है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। और इस पे ये अलग रूट जा रहा है, पेट्रोल वाला रूट अभी अलग आएगा। बोर्ड लगा हुआ था ना, वो एक्चुअली यहाँ है, ठीक है, बट ये चालू नहीं हुआ। इसमें लिखा है ओपनिंग सून, ठीक है। बीकानेर वाला यहाँ आ जाएगा। मतलब काफ़ी अच्छी लोकेशंस पे है ना, आपको कुछ खाने की पीने की चीज़ आराम से मिल जाएगी, बट अभी कमिंग सून लिखा हुआ है। सो देखते हैं आगे की तरफ पेट्रोल। अभी यहाँ ओनली 2 ही पॉइंट है, एक साइड LPG का और एक साइड पेट्रोल का। ये भी ब्लिंक करने लग गया, मतलब रिजर्व में आ चुका है। और यहाँ अभी तक पेट्रोल है नहीं दूर दूर तक, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है अभी। अब जो वहाँ जो टोल लगा था मेरा, ठीक है, उस टोल में मेरा अमाउंट नहीं कटा था। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि कितना अमाउंट लगेगा, तो अभी यहाँ पता लगेगा, क्योंकि वहाँ से अगर मैं यहाँ निकलूँगा ना तब ये मेरा टोल कट जाएगा, क्योंकि बीच बीच में टोल दे रखे थे। अगर अभी यहाँ पता लगने वाला है कि कितना टोल करता है। टोल दिखाओ, टोल क्या मस्त बना रखा है, एकदम बड़ा सा टोल। यहाँ एक लाइन भी मुझे लगता है टकने वाली, अभी पता चलेगा कितना टोल करता है। अरे वाह, इतनी स्पीड, यहाँ फटाफट से टोल कटा। अभी अमाउंट आया नहीं, कितना रेट होगा कि पता लगेगा। 400 कटता है, 500 कटता है। तो उस जगह टोल इसलिए नहीं कटा क्योंकि रास्ते में कम से कम मैंने देखे थे 4 से 5 टोल टैक्स होंगे जहाँ कट दे रखे थे। वहाँ इसलिए टोल टैक्स कट रहा था कि जो लोग नीचे से ले रहे थे कहीं और कहीं जा रहे थे, तो वहाँ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनका टोल टैक्स कम लग रहा था। तो अभी अपना पता लगेगा टोल टैक्स कितना। बाकी रोड एकदम शानदार बना रखी है, मज़ा आ गया मान लो ड्राइव करने में। आपको बताया था कि कितना टोल टैक्स कटेगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ मेरा कटा है 415 रुपये का टोल टैक्स मेरा कटा है यहाँ पे। सो ये दिल्ली का जो एक्सप्रेस हाईवे है ये एग्जिट हो चुका है, ठीक है। 415 टोल टैक्स लगा है मेरा अब तक। और ये हाईवे देख सकते हैं सामने की तरफ आप, ये एग्जिट हो रहा है। यहाँ कहीं भी आप खड़े नहीं रह सकते। अगर आप गाड़ी लगा के खड़े होते तो पीछे से टोल टैक्स की जो गाड़ी आके आपको वहाँ से हटा देगी या फिर आपका चालान हो जाएगा। तो आप गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं रह सकते। इस पूरे हाईवे पे ये चीज़ ध्यान रखें। और पेट्रोल तो मिला नहीं, हम आ चुके हैं दिल्ली और ये एग्जिट हो चुका है। ये नॉर्मल जो दिल्ली वाला हाईवे है उसमें मर्ज होने वाला है ये। हम बस दिल्ली के नज़दीक हैं। दिल्ली 39 किलोमीटर और बचा अभी, ठीक है। तो दिल्ली पहुंचते हैं। ये अभी गुड़गांव में है हम लोग।
गुड़गांव का एक टोल टैक्स और कटा जिसका प्राइस था 125 रुपये। वापस आएंगे तो पता लगेगा कि हाफ कितना लेता है। ठीक है, अभी तो फुल तो 125 रुपये है, बट हाफ का देखते हैं कितना अमाउंट रहेगा। काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे टर्नल। सो दिल्ली हम पहुंच चुके हैं और मेरे को लग रही थी बहुत भूख, तो मैंने अभी इद्दू को भेजा है कि ये तो मतलब मेरे मामू सा लड़का, तो वो गया है पीछे तरफ लेने के लिए। यहाँ कुछ अलग था, मैं बताता हूँ क्या चीज़। वो कचौड़ी वाला। सो हम लोग निकल चुके हैं वापस दिल्ली से, और हम जो चीज़ लेके आए ना वो चीज़ ये है, ये पीछे पड़ी है। ऐसे बताएंगे नहीं क्या चीज़ है यार, ऐसे बताने की नहीं होती, बट हम लोग ये माल लेने गए थे। ठीक है, और अभी वापस से हम दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ चुके हैं। हम सोच रहे थे कि वापस पुराने वाले हाईवे से जाएं, बट टोल टैक्स पे ऑलरेडी हमने बहुत सारा पे किया है, तो उस अगर हम लोग अभी नहीं गए तो हमें एक्स्ट्रा पे करना है, क्योंकि 24 आवर्स से पहले अगर आप जाते हैं तो आपका टोल टैक्स कम लगता है। तो जब जाते समय मैंने पहले वाले टोल टैक्स 25 रुपये दिए, तो दोबारा आया तो मैं 60 रुपये देने पड़े। बाकी दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल है वो है 97, ठीक है, और अपने जयपुर के अंदर है 108, तो यहाँ तो बहुत सस्ता है। और दूसरा, अब देखो ये आ गया, दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में आपका स्वागत है, दिख रहा है? अरे मक्खन है मक्खन। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं खाने की तलाश में। ठीक है, अभी खाना खाना है, तो अभी बज चुके हैं 3, और अभी आसपास कोई रेस्टोरेंट में इसमें तो मुझे मिला ही नहीं। जब आया था ना तो उस साइड तो नहीं मिला, इस साइड देखते हैं। दिल्ली के अंदर गए नहीं हम लोग, बाहर से आ गए। मॉर्निंग में निकले थे 7:30, अभी हो गए 3। हम लोग जयपुर पहुँचेंगे समथिंग 6:30 के करीब हम लोग जयपुर पहुँचेंगे, या 7 भी हो सकती है। बाकी मिलते हैं, अभी देखे रेस्टोरेंट मिल जाए तो उसको अच्छी बात है, वरना तो फिर देखते हैं क्या होता है, जयपुर जाके खाएंगे। वरना अभी हो रही है 4:24 और टाइम हो गया, बाकी सनसेट होने वाला है। खाना कहीं नहीं मिला इस हाईवे पे। एक जगह मतलब इस जगह पे से मेरे साथ 5 पेट्रोल पंप आते हैं, जिसमें 2 बंद है। एक बीच वाला खुला है जो बुगला गाँव ऐसा कुछ नाम से आएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, वो जरूर खुला हुआ है, पर वहाँ पे भी आपको डोमिनोज मिल जाएगा, छोटे मोटे फास्ट फूड है। बाकी अभी खाना वाना इतना, वो भी बहुत थोड़ा कॉस्टली भी है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने तो चिप्स का पैकेट ले लिया, जयपुर तक चल जाएगा। 3 पैकेट लिए हैं सिर्फ बिंगो टेढ़े मेढ़े। तो ये चल रहा है अभी, हम दोनों को लग रही भूख, बट सही रहा, दिल्ली में थोड़ा बड़ा खा लिया था हम लोगों ने। बाकी फिर जयपुर जाके खाना खाएंगे। और ये हाईवे सच में बहुत अच्छा है, बस ये ध्यान रखना कि नींद आ जाएगी अगर आप बातचीत नहीं करते रहेंगे, गाने नहीं सुनेंगे, ज़्यादा गाने नहीं सुने, क्योंकि उससे भी नींद आती है। बाकी हाईवे मस्त है। बाकी देखो ये तभी से ही होने लगे कोहरा चालू, 4:30 हुई है। सुबह आया तब भी ऐसे ही हाल थे, अभी आया तब भी ऐसे हाल थे। ये देखो एक पागल और गया हैजार्ड चालू करते हुए। कैसे समझाऊं इन लोगों को पीट के। ये आ चुकी भाई का सरप्राइज ये पीछे बड़ा है। ये माल बता कितने का? कम से कम 12 लाख का माल है। यादविंदर जी बताएंगे इसमें क्या है? बताएंगे बाद में। बाद में क्यों? मतलब बताया नहीं जा सकता अभी। बाकी ये हाईवे जा रहा है मुंबई यहाँ से समथिंग 1120 किलोमीटर और है। बाकी जयपुर होगा हमारा 180 किलोमीटर अभी भी चल रहा है जयपुर। बाकी स्पीड देख लीजिए। बीच में ज़रूर मैंने थोड़ा सा चेक किया था, तब मेरी गाड़ी आराम से 130 तो आराम से खिंच गई थी, बट इतना चलाना सही भी नहीं है और गाड़ी कंट्रोल भी नहीं होती। गाड़ी की इतनी औकात भी नहीं है कि चल जाए इतनी, बट ठीक है, अच्छी चल जाती है। जयपुर पहुंचने वाला है। दूसरा हमने क्रॉस कर दिया, लाल सोट की तरफ से है। अभी जयपुर समथिंग 38 किलोमीटर कुछ बचा है अभी। ठीक है, और ऑलमोस्ट मैं समथिंग 7:30 बजे के अराउंड यहाँ जयपुर मतलब टच कर जाऊँगा। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह हम लोग 7 बजे निकले थे और 7:30 बजे हम लोग जयपुर पहुँच जाएंगे। मतलब देख लो पूरे 12 घंटे का सफ़र हो गया। 1-1.5 घंटे हम लोग दिल्ली रुके और वापस से यूटर्न लिया। मतलब ड्राइविंग होगी मेरी 600 किलोमीटर की। इसमें मेरा मानूँ तो 1000 रुपये की कुछ केस थी और 2000 का मैंने फ्यूल डलवाया। अब उस फ्यूल में से कितना क्या कंज्यूम होता है बता दो। बाकी सफ़र अच्छा था। बाकी ऐसे ही नए ब्लॉग में मिलते रहेंगे। बाकी अभी थोड़ा बहुत और दिखाऊंगा अभी जयपुर आने के बाद क्या रहता है हमारा सीन, रूम पे कब तक पहुंचते हैं। आज खाने वाने का डिसाइड करना पड़ेगा, बाहर खाना है। इसको तो अभी नींद आ रही है, इसको 3 बजे और निकलना है। ये बहुत बड़े आदमी है ये, इसके ऑटोग्राफ लेने पड़ेंगे थोड़े दिन बाद। तो ये क्या है कि मतलब उभरते हुए वो है चिराग भारत के इंडिया टीम के प्लेयर। सो हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर एंड फाइनली हम लोग ये ब्लॉग एंड करते हैं।
ठीक है। तो इसमें जितनी कॉस्टिंग बैठी वो मैं बताता हूँ अभी आपको कि कितनी मेरी टोटल कॉस्टिंग थी। और मतलब मेरा एक बार लगा 415, एक बार लगा मेरा 205 रुपये, और एक बार लगा मेरा ये वो चीजें जो हम लोग दिल्ली से लेके आए।